लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम डायबिटीज़ और शुगर के हवाले से मज़ीद कुछ बात करेंगे। लास्ट हमने बात की थी कि कितना ज़्यादा इसका फैलाव होता चला जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर भी, और पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से इसके मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके तो कई मुख्तलिफ रीज़न्स मुख्तलिफ वो भी हैं, लेकिन इनके तरीक़ा इलाज के अंदर भी कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से शुगर मरीज़ कभी वापस नहीं आ पाता। तो बेसिकली जो रीज़न है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ होती है जो शुगर को कन्वर्ट करती है डायबिटीज़ के अंदर, और वो अल्टीमेटली मुख्तलिफ बीमारियों में बनता चला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो अल्टीमेटली फैटी लिवर में भी जाती है, हाइपरलिपिडीमिया यानी ट्राइग्लिसराइड बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, और फिर हार्ट डिजीज़ और किडनी डिजीज़ की तरफ भी ले जाती है। तो इसमें हमने देखा था कि इसका जो अंडरलाइंग कॉज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो अब लाज़मी बात है, सवाल उठता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या चीज़ आखिर। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर देखें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में दो ही अल्फाज हैं, एक रेजिस्टेंस है और एक इंसुलिन है। रेजिस्टेंस का तो मतलब हम सब लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है रुकावट, किसी चीज़ के काम में भी रुकावट पड़ जाना, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या चीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो फिर ओवरऑल बात पूरी इंसुलिन रेजिस्टेंस की समझ आ जाएगी हमें। इंसुलिन जो है बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन है जो कि बॉडी का बहुत अहम हिस्सा पैनक्रियाज, जिसे लबलबा कहा जाता है, वो इसको पैदा करता है। और इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब शुगर को हमने बॉडी सेल्स के अंदर दाखिल करना होता है। शुगर कहाँ से आती है हमारी बॉडी के अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट से शुगर आती है, और शुगर जो है वो फिर वो इंसुलिन पैदा करवाती है जिस्म के अंदर, और अल्टीमेटली फिर शुगर जो है सेल के अंदर चली जाती है। सेल के अंदर क्यों जाने की ज़रूरत होती है शुगर की, कि उस सेल्स को एनर्जी चाहिए। मतलब मैं अपने बाजू से उठा रहा हूँ तो इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं ये अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो फिर मेरा बाजू उठता है। तो अपनी एनर्जी के लिए वो मुख्तलिफ सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, उनमें से एक सोर्स जो है वो शुगर है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। शुगर एक तो आम चीनी जिसे हम कहते हैं शुगर, एक तो वो होती है, वो मीठी चीनी खा लें वो है, या कोई भी चीज़ और कार्बोहाइड्रेट जिसमें शामिल है, मतलब रोटी खा लें तो रोटी जाके हालांकि मीठी नहीं होती वो, लेकिन जैसी वो अंदर जाती है वो पूरी की पूरी शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, और शुगर जो है फिर इंसुलिन को जनरेट कराती है पैनक्रियाज से। तो इंसुलिन का काम क्या होता है बेसिकली, उसको अगर हम पिक्टोरियल समझें, पिक्चर के तौर पे समझें, तो कुछ इस तरह है। ये येलो कलर दिया गया है, ये एक खाना है सेल का, बॉडी सेल है, और दूसरी तरफ जो पिंकिश साइड है ये बेसिकली ब्लड वेसल है। इसके अंदर मुख्तलिफ खून के ज़र्रात फिर रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी है, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, मुख्तलिफ ज़र्रात हैं। तो उनके अंदर शुगर के सेल्स भी फिर रहे हैं, और शुगर के यहाँ पे वो इस अंदाज में शो किया गया है जैसे शुगर के बैग्स हैं। अब शुगर जो है इस बॉडी सेल के अंदर जाना ही है, और दरमियान में दरवाज़ा है, तो ये शुगर अंदर जा नहीं सकती। इसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए होती है, वो इंसुलिन है। ये आँखों वाला जो चीज़ दिखाई गई है ये बेसिकली इंसुलिन का सेल है जो पैनक्रियाज ने प्रोड्यूस किया है, और यहाँ पर आके ये शुगर बैग्स को उठा के अंदर रखेगा। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि शुगर बैग्स को उठा के ये अंदर रख रहा है। तो सेल की रिक्वायरमेंट शुगर की ये पूरी कर देता है। जैसे सेल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, बस लेट्स सपोज को 10 बैग्स चाहिए, तो वहाँ पे वो दरवाज़ा ऑन कर देता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, ताकि मज़ीद शुगर उसे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मज़ीद शुगर ना अंदर आए। ये जहाँ तक ये नॉर्मल फंक्शन है बॉडी का, हर जो सेहतमंद जिस्म है वो इस अंदाज में फंक्शन करता है, और इस अंदाज में शुगर जो है सेल के अंदर जाती रहती है, सेल को अपनी एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये होती है कि कुछ अर्से बाद हम दोबारा खाना खा लेते हैं। अब उस सूरत में सेल को तो एनर्जी की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की नालियों के अंदर शुगर फिर दोबारा फिर आ जाती है। जैसे वो शुगर आती है और अंदर आगे से दरवाज़ा बंद है, तो पैनक्रियाज को फिर सिग्नल जाता है कि भाई और इंसुलिन भेजो, वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। लेकिन वो फिर और इंसुलिन भेजते हैं। इंसुलिन के सेल जो पहले एक काम कर रहा था, अब यहाँ कोई 10 सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, और दरवाज़ा जो बनाया गया था, सेल ने लगाया था, उसको तोड़ देते हैं और शुगर बैग्स उठा के अंदर और डाल देते हैं। अब 10 के बजाय 20 शुगर बैग्स हो गए, जो कि बॉडी सेल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन इसको ज़बरदस्ती ठोसा गया अंदर। जब सेल को ये मैसेज आता है कि एक्सेस शुगर अंदर आ रही है अननेसेसरीली, तो वो फिर वहाँ पे अपने दरवाजे को, लेट से यहाँ पे जैसे शो किया जा रहा है, वहाँ पे वो उसको ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देता है। ये स्ट्रॉन्ग दरवाज़ा पहले से या स्ट्रॉन्ग रुकावट बना देता है। जब ये होता है तो उसके बाद फिर प्रोसेस हमारा वही बैड हैबिट फ्रीक्वेंट ईटिंग वाली वो चलती है, और थोड़ी देर बाद फिर कोई ना कोई स्नैक्स या कोई चीज़ खा लेते हैं, और इस बार फिर वहीं पे होता है कि आगे दरवाज़ा बंद मिलता है, तो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है।
वो आती है, वो इस दरवाजे को खोल देते हैं और अंदर और शुगर फेंक दी जाती है। तो अल्टीमेटली जब ये बार बार होता है, अंदर इंसुलिन शुगर आ रही है और सेल आखिर तंग आता है, तो सेल और उसके अंदर रुकावट बढ़ा देता है, वहाँ पे लॉक भी लगा देता है, दरवाज़ा भी मजबूत कर देता है। तो ये जो रुकावट सेल डाल रहा है इंसुलिन के अंदर आने में और शुगर के अंदर आने में, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो काम हो रहा है, इसमें आप देखें कि ग्रेजुअली एक चीज़ नोट करें, ब्लड वेसल्स के अंदर शुरू में सिर्फ एक इंसुलिन का सेल था जो काम कर रहा था, अब वहाँ पर इंसुलिन बढ़ती चली जा रही है, 10, 20, 50, 100 इंसुलिन के सेल्स वहाँ पर आ गए हैं। ये जो एक्सेसिव इंसुलिन है, ये कोई अलहदा काम करना शुरू कर देती है, ये नुकसान पहुँचाती है बॉडी को। तो एक्सेसिव इंसुलिन के क्या क्या नुकसान हैं, वो कुछ इस तरह के हैं कि ये ब्लड सेल्स के अंदर जो शुगर पड़ी है, सबसे पहले काम ये करता है कि उस शुगर को ये फैट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है इंसुलिन। जब ये फैट्स में कन्वर्ट होती है तो इंसान के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ सेल्स के अंदर ये फैट्स डिपॉजिट्स आने शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता 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 इस तरह इंसान फैटी होता चला जाता है और ओबेसिटी की तरफ चला जाता है। तो पहला इफेक्ट जो आता है इंसुलिन के बढ़ जाने से, वो ओबेसिटी है, जो फैट्स में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा इफेक्ट इससे आता है कि डायबिटीज़ पैदा कर देता है। इंसुलिन जब बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, उससे दरवाजे बंद हो जाते हैं सेल के, और शुगर जो है ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की नाली के अंदर गर्दिश करती रहती है। जाके जब हम टेस्ट करवाते हैं, पंच कराते हैं, तो वो कहते हैं आपके तो खून की नाली के अंदर, खून के अंदर शुगर बढ़ी हुई है, तो उसी को डायबिटीज़ कह देते हैं। तो दूसरा इफेक्ट इससे ये हो जाता है। तीसरा इफेक्ट इसका ये है कि इंसुलिन के हार्मोन जो हैं बताते खुद वाटर रिटेंशन करते हैं, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन भी बिल्डअप हो जाती है, खून की नालियाँ भी कुछ तंग होती हैं और प्लस ये हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर पैदा हो जाता है। फैटी लिवर एक बहुत अहम इसका इफेक्ट है। जब इंसुलिन बढ़ती है तो इससे फैट्स डिपॉजिट्स करनी होती है, पहले हमने देखा, बाकी बॉडी के हिस्सों में भी कर रही होती है। इसके अलावा लिवर के ऊपर ये फैट्स भी पाना शुरू कर देती है और ये मुख्तलिफ स्टेजेस से फैटी लिवर पर गुजरता चला जाता है, वहाँ रुकता नहीं है। फैटी लिवर बनेगा, लिवर फेब्रोसिस बन जाएगी और उसके बाद लिवर सिरोसिस की स्टेज भी आ सकती है अगर इसको इग्नोर किया जाए या गलत ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये चौथा इफेक्ट हमने देखा। ऐसी एक इफेक्ट और भी है, वो हाइपरलिपिडीमिया कहलाता है। यानी यही जो है, जो एक्सेसिव इंसुलिन है, ये उन फैट्स को जमाने शुरू कर देती है और एक कोलेस्ट्रॉल की शक्ल इख्तियार कर देती है और ट्राइग्लिसराइड ज़रा बढ़ जाते हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं इसके इंसुलिन के, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं एक्सेसिव इंसुलिन के। और एक्सेसिव इंसुलिन आ रही है, हमें पता चला है इस वजह से हो रही है क्योंकि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो कि अल्टीमेटली हम सब इन बीमारियों की तरफ लेके जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के क्या, इससे निजात कैसे हासिल की जा सकती है, या इसका पहले पता किया जाए, कैसे किया जाए कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है, ये हम अगले हिस्से में बात करेंगे, जो कि बड़ा अहम है। क्योंकि अगर मुझे मालूम होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस मुझे है तो फिर ही मैं उसका कुछ इलाज कर सकूँगा। इसलिए नेक्स्ट हिस्से के अंदर इंशाल्लाह इसको मज़ीद अहम टॉपिक पर बात करेंगे।